इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत में हर रोज इजाफा। गजा पर एक रोज में 450 हमले। हमास के स्पेशल ऑपरेशन के सरबराह जमाल मूसा को शहीद करने का दावा। सेहूनी बमबारी से पूरा गजा तबाहाल। गुंजान आबाद इलाकों में वहशियाना बमबारी। शिमाली इलाके धमाकों से लरज उठे। अल शिफा अस्पताल के करीब एक और हमला। सेहूनी फौज ने गजा में इंटरनेट समेत मवासलाती निज़ाम एक बार फिर बंद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 9,770 से जायद हो गई। 4,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। गजा में जख्मियों की तादाद 26,000 से बढ़ गई। मगरबी किनारे में मजमूई शहादतें 152 हो गईं। यूनिसेफ, WFO, WHO समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 18 ज़ैली इदारों के सरबराहान का गजा में शहरी अमवात पर इजहार बरहमी, फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। मुश्तरका बयान जारी, कहा गजा की पूरी आबादी महसूर और हमलों का शिकार है। खुराक, पानी, अद्वियात और ईंधन ले जाने की इजाजत दी जाए। फरीकैन से बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करने की अपील। अक़वामी मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर के बाद से यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले बढ़ गए हैं। अब तक 198 वाक़यात पेश आ चुके हैं। 27 फ़लस्तीनी शहीद और 62 जख्मी हुए। एजेंसी के मुताबिक इसराइली फोर्सेस यहूदी आबादकारों को हमलों में मदद देती हैं। जख्मी फ़लस्तीनियों में से 27% को बराह रास्त गोलियां मारी गईं। अमरीकी अवाम भी हुक्मरानों की पॉलिसी से नाखुश। शहरियों ने हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाने पर रख लिया। अमरीकी सेनेटर कोरी बुकर को न्यू जर्सी में तकरीब से खिताब न करने दिया। गजा में सीज फायर के नारे लगा दिए। गजा से 300 से ज्यादा अमरीकी निकाले जा चुके। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। जो हमास ने किया उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी बोल पड़े। सेहूनी फोर्सेस का जनूबी लेबनान में हमला, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। लेबनानी वजीर खारिजा की इसराइली हमले की मजम्मत, कहा अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज उठाएंगे, हमले के सबूत पेश करेंगे। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले के जवाब में करियात, शमूना कस्बे समेत शिमाली इलाके में रॉकेट दागे। बरतानिया ने लेबनान में अपने सिफारत खाने से कुछ स्टाफ को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया है। शहरियों को लेबनान का सफर न करने की हिदायत। गजा जंग की पल पल की खबर सुनो न्यूज पर। लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हबीब आपको रखेंगे अपडेट हर बुलेटिन में। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। लंडी कोतल, चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 6,558 अफराद अफगानिस्तान डिपोर्ट हुए। अब तक 1,82,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाक अफगान सरहद से सुनो न्यूज की खुसूसी कवरेज। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के मोतरफ। दी गई सहूलियात, मेहमान नवाजी और इज्जत अफजाई का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात का चौथा रोज। 2 रोज के वक्फे के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक शिकायत के लिए 2 बेंच समाअत कर रहे हैं। मुल्तान, मानसहरा, बडगराम, झंग और दीगर इलाकों हल्कों पर एतराजात सुने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तमाम सूबों और इस्लामाबाद के लिए मजमूई तौर पर 1,324 एतराजात जमा कराए गए हैं। मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने 4 साल बाद इजलास की सदारत की। शुरका का इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से शुरू करने का फैसला। नून लीग अपने बयानिए में महंगाई और मौशी बहाली को सरे फहरिस्त रखेगी। नून लीग इलेक्शन जीती तो वजीर आजम नवाज शरीफ ही होंगे। इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी समेत PDM जमातों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा नवाज शरीफ के दौर में हम 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे। 16 माह की हुकूमत ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता।
18 में हमारे हाथ पांव बांधे गए, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बांधे और जुडिशरी ने मिलकर साजिश की, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हालांकि हम उसके नताइज को नहीं मानते थे, ना हमने इस्तीफे दिए उसमें से, ना हमने धरने दिए। हाँ, हमने अपनी बात जरूर की। 2018 में हमारे खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग की कोई बी, सी या डी टीम नहीं। लीग के रहनुमा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम इंतकाम नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत कर रहे हैं। बैलेट पेपर पर तमाम जमातों का निशान होना चाहिए। इंतखाबात में हर सियासी जमात को हिस्सा लेने का हक हासिल है। पीपल्स पार्टी तैयार है, चाहे कल ही इलेक्शन करा लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, कौम के दिफा के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा, 285 रुपए पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता 20 रोज में अब तक डॉलर की कीमत में 2.9% तक इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 628 पॉइंट्स का इजाफा, 53,750 की सतह पर ट्रेडिंग। डेंगू और कॉन्गो वायरस के बार जारी। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 122 नए मरीजों में मूजी वायरस की तस्दीक। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान के मुताबिक डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम जारी हैं। बलोचिस्तान में कॉन्गो वायरस से एक और मरीज दम तोड़ गया। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान खान डोमकी ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कॉन्गो वायरस से हलाकतों पर इजहार तशवीश। बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह शिरानी दहानासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कौमी शाहराह पर सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। सड़क को हैवी मशीनरी से साफ करने का अमल जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे। रमीज राजा कहते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम मजबूत है, टीम पिच के मुताबिक अपना प्लान बनाती है। आकिब जावेद ने कहा कि भारतीय टीम को होम ग्राउंड की बढ़तरी भी हासिल है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।